गौरव, अब लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं। निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुके हैं, बजट को कैबिनेट की भी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन जिस तरह से बढ़ती महंगाई है, दुनिया भर में जो मंदी की आहट इस वक्त हम देख रहे हैं, उस बीच ये बजट पेश हो रहा है। क्या रणनीति रहने वाली है सरकार की? देखिए, बिल्कुल सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वैश्विक जो समस्याएं हैं उससे निपटते हुए देश के अंदर के जो खराब आर्थिक हालात हैं उनको बेहतर करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। और जाहिर तौर पे अभी डिमांड की अगर बात की जाए, अगर देश में डिमांड कम है, ऐसे में सरकार का फोकस ये जरूर हो सकता है, ऐसा सूत्र बताते हैं कि सरकार चाहती है कि डिमांड को बढ़ाना है, और डिमांड को बढ़ाने के लिए आम जनता के हाथ में पैसे होने चाहिए। और पैसा तभी होगा जब टैक्स से में कुछ छूट मिलेगा। आम जो चीज़ें हम खरीदते हैं उन चीज़ों में कुछ राहत सरकार अगर देती है तो ऐसा हो सकता है कि आम आदमी के उपयोग की जो सामग्रियां हैं, जो चीज़ें हैं, उस पर कुछ टैक्स में छूट मिले। खासकर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दाम और खाद्य पदार्थों जो हैं उन पे जो टैक्स है वो कुछ कम करने पे विचार हो सकता है। जहां तक टैक्स स्लैब जो हर आम, चूंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है और सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी यहाँ बड़ी संख्या में है और दिल्ली के चुनाव जीतने में बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, तो ये हो सकता है कि टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव हो। हालांकि 8वां पे कमीशन के लिए अभी गठित किया गया है। जब इसकी रिपोर्ट आएगी और इसे जब लागू किया जाएगा तो फिर से एक बार टैक्स सिस्टम में बदलाव करना, स्लैब में बदलाव करना होगा। तो ये संभव है कि पुराना टैक्स रिजीम जो है वो जस का तस रहे, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में कुछ स्लैब में चेंजेस किए जाए जिससे सरकारी कर्मचारियों को भी कुछ राहत मिले। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर की अगर बात कर ले, डिफेंस सेक्टर में भारत का खर्च जो है वो चीन से भी कम है और बढ़ती हुई जो चुनौतियां हैं आसपास के देशों में, उसे देखकर ये सोर्सेज ये बताते हैं कि हो सकता है कि सरकार डिफेंस सेक्टर पे बड़े इन्वेस्टमेंट की तैयारी में है और हो सकता है कि इसका ऐलान हो। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए तो इस बार 1 लाख करोड़ के आसपास का उसका बजट हो सकता है, यानी कुल मिलाकर 10% जो पिछली बार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखा गया था खर्च का अनुमान और खर्च जो आवंटित किया गया था, उसमें हो सकता है कि 10% की बढ़ोतरी इस बार केंद्र की सरकार करे। लेकिन जो मुख्य जो चुनौती है सरकार के सामने वो यही है कि सामने वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक बड़ी चुनौती है और उसे देखते हुए आंतरिक स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति, उसको ठीक करना पड़ेगा। सरकार एमएसएमई पे खासा फोकस करने पर वाली है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है उसमें भी सरकार विशेष ध्यान देने वाली है और खासकर तमाम वो उपाय करने का प्रयास होगा जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। सरकार के एक तरह से कह सकते हैं कि फोकस में ये चीज़ भी है। लेकिन हाँ, नज़र ये जरूर रहेगी, प्रधानमंत्री ने कल माँ लक्ष्मी की बात की है और आज बजट है, तो आम आदमी भी उम्मीद करता है कि उन्हें महंगाई से कुछ राहत मिले। लेकिन अब बहुत लंबा वक्त नहीं है, एक घंटे के आसपास का और वक्त है जब निर्मला सीतारमण और केंद्र सरकार का पिटारा खुलेगा। 10:15 बज चुके हैं और ऐसे में सभी की जो निगाहें हैं वो 11 बजे पर वो टिक चुकी है, क्योंकि यूनियन बजट है, आम बजट है, ये सरकार की खर्च और कमाई का पूरा लेखा जोखा होता है संजीव। अब ऐसे में जब बात रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की कर रहे हैं पीएम, लेकिन जब हम अपनी जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो 24-25 में वही विकास दर 6.4 रहने का अनुमान जताया जाता है, जो कि पिछले 4 सालों में सबसे कम रहती है। ये धीमी गति, और उसके बावजूद भी हमें गरीबों को, हमें महिलाओं को, हमें मिडिल क्लास को साधना है। कितनी चुनौती यहां पर होती नजर आई, जो उम्मीदें यहां पर दिख रही है। शेयर बाजार भी गुड सेंटिमेंट्स के साथ आज खुलता नजर आया है।